बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो औलाद जो एक ही वक़्त में पैदा होती, उनमें एक मैदान में रहती और दूसरी पहाड़ पर रहती। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत होते और औरतें बदसूरत, और मैदान में रहने वाली औरतें खूबसूरत और मर्द बदसूरत हुआ करते थे। इब्लीस गुलाम की सूरत में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और उसके यहाँ नौकर होकर उसकी खिदमत करने लगा। इब्लीस ने बांसुरी की मिसल कोई चीज बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। उसने उससे ऐसी आवाज निकाली कि लोगों ने इस तरह की पहले कोई आवाज न सुनी थी। ये आवाज अड़ोस पड़ोस में भी पहुंची। चुनाचे सब सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और उसे त्योहार बना लिया। साल में इसे सुनने के लिए एक दफा लोग जमा हो जाते। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगे। पहाड़ पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो उस वक्त अपने त्योहार में मशगूल थे। उसने औरतों और उनकी खूबसूरती को देखा। वो अपने लोगों के पास आया और उन्हें ये सब बताया। चुनाचे वो भी पहाड़ों से उतरकर उनकी तरफ आ गए। यूं उनमें पहले बदनजरी शुरू हुई और देखते ही देखते वो बदकारी यानी जिना के मुर्तकिब हो गए। सबसे पहला शख्स जिसे जिना के सबब रजम किया गया रबिया बिन जिदार असलमी है। सबसे पहला शख्स जिसे इस्लाम में रजम किया गया हजरत माइज रजी अल्लाह अन्हु है। सबसे पहली औरत जिसे खजूर के पत्तों से बने चाबुक से कोड़े मारे गए उम्मे जादा लैसी है। सबसे पहली औरत जिसका चोरी की पादाश में हाथ काटा गया फातिमा बिनते असवद मखजूमिया है। सबसे पहली औरत जिसे तोहमत लगाने की पादाश में कोड़े मारे गए हमना बिनते जहश है। सबसे पहले मर्द जिन्हें तोहमत की पादाश में कोड़े लगाए गए हजरत हसन और मिस्ता है रजी अल्लाह अन्हुम। सबसे पहले शराब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तैयार की गई। सबसे पहला शख्स जिसे इस्लाम में शराब पीने की पादाश में कोड़े लगाए गए एक आदमी है जिसे अब्दुल्ला हिमार कहा जाता था। सबसे पहले खलीफा जिन्होंने शराब पीने पर 80 कोड़े लगाए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हैं। सबसे पहले जिसको शाम में शराब पीने की पादाश में कोड़े मारे गए वो वाशी हैं। सबसे पहले जिसने हेम्स में रंग वाले कपड़े पहने और शराब पीने की पादाश में कोड़े खाए वाशी हैं। सबसे पहला हाकिम जिसने शुबों की बिना पर सजा दी और बदगुमानी पर पकड़ की ज़याद है। सबसे पहला हाकिम जिसने पड़ोसी की जगह पड़ोसी और वली की जगह वली को पकड़ा मरवान बिन हिकम है। बकौल बाज सुलेमान बिन अब्दुल मलिक है। सबसे पहली कौम जिसने मर्दों से मुबाशरत की कौम लूत है। नस्ल कुरान की रूह से मेरी दानिश में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले जिसने लबातत का फेल किया इब्लीस है। जब वो जन्नत से तन्हा उतारा गया उसकी कोई बीवी न थी। उसने अपने आप से बदफेली की, इससे उसकी औलाद पैदा हुई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल कर दे जो उस कौम से ना हो यानी जिना कराया और उससे औलाद हुई तो उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल न फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस बस्ती में जिना और सूद जहर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अजाब को हलाल कर लिया। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस कौम में जिना जहर होगा वो कहत में गिरफ्तार होगी और जिस कौम में रिश्वत का ज़ुहूर होगा वो रौब में गिरफ्तार होगी। हजरत बुरीदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों जमीनें बूढ़े जाने पर लानत करती हैं और जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को ईजा देगी। हदीस शरीफ में आया है जिसका मफहूम ये है कि जिना करने वाला मर्द क़यामत के दिन कब्र से उठेगा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान औरतों की मानिद शर्मगाह होगी, और जिना करने वाली औरत कब्र से उठेगी और उसकी दोनों आंखों के दरमियान मर्दों की मानिद उज़्व खास होगा और उसकी शर्मगाह से पीप और खून बहेगा। अगर उसका एक कतरा जमीन पर गिर पड़े तो तमाम दुनिया गर्मी के मारे जलने लगे। अगर जानियों को इस अमर यानी जिना के गुनाह का एहसास होता कि उनकी वक्ती लज्जत से किस कदर बड़े शर और फसाद के दरवाजे खुलते हैं, तो उन्हें इस शर्मनाक जुर्म के इर्तिकाब की निस्बत अपने वजूद को फना कर देना आसान दिखाई देता, बिलखुसूस जबकि उनके इस कभी अमल का नतीजा उस बच्चे की सूरत में नमूदार होता है। एक आयाश और बदमाश औरत कभी तो उसके पंगूड़े में ही उसका गला गूंथ देती है और कभी हालत जनीन में इस्कात करवा कर जान छुड़वा लेती है, और कभी उसे वज़ा हमल के बाद जिंदगी की मुश्किल और ज़माने के मसाइब झेलने के लिए लावारिस फेंक देती है। इस मासूम को अपनी माँ मालूम नहीं होती जो उस पर अम्र मादरी निछावर करती। वो अपने बाप को नहीं जानता जो उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखता और उसे इत्तेफाकात ज़माना ऐसे शख्स के सपुर्द कर देते हैं जो उसकी तरबियत ऐसे दीन के मुताबिक करता है जो उसके माँ बाप का दीन नहीं होता, या वो ऐसे हाथों में आ जाता है जिनकी तरबियत से वो अखलाक बाख्ता बन जाता है, और ऐसा बच्चा पूरे मुआशरे के लिए एक ज़रर रसा उज़्व बनकर बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के मुताबिक एक जानी अपने अहल व इयाल और बेटियों के लिए बुरा नमूना है। ऐसा इंसान न अपनी नस्ल की परवाह करता है और न अपनी इज्जत की, क्योंकि ख्वाहिश नफसानी का नशा उस पर सवार होता है। इंसानों का ऐसा गिरोह जंगली गधों, बंदरों और हैवानात के मर्तबे से भी गिर जाता है जो औरतों की इज्जतों पर हमले करते हैं। जब अक़वाम आलम में कोई कौम जिना और औरतों पर हमले करते हैं, जब अक़वाम आलम में कोई कौम जिना और बदकारी को जायज़ तसव्वुर करके उसमें मुब्तला हो जाए, तो उस कौम के ज़िवाल पजीर और सफ़ाए हस्ती से मिटने के आसार बड़ी सुरअत से पैदा हो जाते हैं, और अलावा इसके वो गज़ब इलाही के बायस दायमी अज़ाब के मुस्तहिक़